हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास जो है हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंघभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार के चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंघभूम शियर जोन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वोल्केनो ऑब्सिडियन एग्नियन चट्टान, दूसरा है नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान, और तीसरा है आपका प्रोटोजोइक वोल्केनो औषधि चट्टान, चौथा है बेसाल्ट मेटामॉर्फिक चट्टान। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा आपका प्रोटोजोइक वोल्केनो औषधि चट्टान हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है देवघर जिला, दूसरा ऑप्शन है चतरा जिला, तीसरा बोकारो जिला और चौथा है गढ़वा जिला। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर आंसर बी हो जाएगा, चतरा जिला हो जाएगा। और ये जो है लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा जिला में। और इसकी अपना स्थापना जो है 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत का हिस्सा रखता है। पहला ऑप्शन है 40%, 30%, 15% और 55%। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40%। और देखिए कोयले भी जो है, झारखंड में कोयले का उत्पादन भी जो है भारत में कितना स्थान रखता है? तो 40% रखता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुरामडी नोड़वा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है? बॉक्साइट से है। दूसरा ऑप्शन सोना, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम, चौथा ऑप्शन है थोरियम। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूरेनियम जो है का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो UICL के द्वारा यूरेनियम का उत्पादन होता है, जो कि जादूगोड़ा और नरवा पहाड़ और तुरामडी से जो है से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है और इसका मुख्य कारण क्या है? तो पूछा जाता है कि झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका लाल मिट्टी है। ठीक है, यहाँ जो है गोंडवाना, पहला ऑप्शन है यहाँ गोंडवाना यूगिन कोयला प्रदेश है। दूसरा है आक्रियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना, तीसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का पाया जाना, और चौथा है जुरेसिक काल के चट्टानों से ये निर्मित होती है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आक्रियन क्रम के चट्टानों का पाया जाना। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि राजमहल क्रम में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ इसके अलावा 6 प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है उसका स्थानीय नाम से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है किस जिले की सीमा उड़ीसा को नहीं छूती है? पहला ऑप्शन सिमडेगा, दूसरा सरायकेला, तीसरा खूंटी, चौथा पूर्वी सिंहभूम। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खूंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खूंटी हो जाएगा। देखिए उड़ीसा से पश्चिमी सिंहभूम की भी सीमा जो है स्पर्श करती है, लेकिन जबकि खूंटी जिला की जो सीमा है ना, वो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के चट्टान क्रम को धात्विक यानी मेटालिक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है? आक्रियन, दूसरा ऑप्शन है धारवाड़, तीसरा ऑप्शन है गोंडवाना, चौथा है विंध्य। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान को जो है हम लोग लो एस्क क्रम की चट्टान कहते हैं। और इसका विस्तार कहाँ है? तो झारखंड में कोल्हान क्षेत्र में जो है आपका सबसे अधिक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है? तो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त किसे नहीं हो रही है? आपका पहला है दामोदर परियोजना, दूसरा अजय कोयला परियोजना, तीसरा राजमहल परियोजना और चौथा है आपका रजरप्पा परियोजना। हमारा आंसर बी हो जाएगा, अजय कोयला परियोजना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रांची में रोडल्ड एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है जुएल लकड़ा, दूसरा ऑप्शन है जयपाल सिंह, तीसरा ऑप्शन है रघुनाथ साई, चौथा गुलाब तिवारी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, गुलाब तिवारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई। दूसरा ऑप्शन है झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कृष्ण वल्लभ सहाय थे। तीसरा ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 ईस्वी में हजारीबाग से बिहार विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। लास्ट है इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन जो है आपका कि पलामू जिला जो है कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में नहीं हुआ था भाई, ये 1919 ईस्वी में हुआ था, इसलिए पहला ये ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है खरवाड़ आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तिलका मांझी, दूसरा ऑप्शन है भागीरथ मांझी, तीसरा है सिंधु कानू, चौथा है बाबा राम नारायण सिंह।
तो खरवार आंदोलन जो है 1874 में हुआ था, 1874 ईस्वी में हुई थी। और इससे जो है भागीरथ मांझी जो है के नेतृत्व में संथाल परगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? संथाल परगना में। भागीरथ मांझी हो जाएगा। और भागीरथ मांझी को आदिवासी लोग बाबा के नाम से कहते थे। नेक्स्ट है, किसने घोषणा की कि अबाउ राज एटना महारानी राज टुड्डू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया। तिलका मांझी, ताना भगत, जतरा भगत, बिरसा मुंडा। तो देखिए यहाँ पे मुंडा राज का बात कर रहा, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों में ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टांड बूड़ू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहाँ 1900 ईस्वी में ये घटना हुई थी? टैगोर हिल, डोम्बारी हिल और माकामरू हिल और कोल्हा हिल। यहीं से इसे गिरफ्तार किया गया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डोमरी पहाड़ी हो जाएगा। यहीं से इसको गिरफ्तार किया गया था और रांची के जेल में रखा गया था, जहां इसका हैजा से जो है मृत्यु हो गया था। किसका? तो बिरसा मुंडा का। नेक्स्ट है आपका नागवंशी। अच्छा, बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर में हुआ था और इन्हीं का जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। और हम लोग का झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुआ था। और हमारा बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश के आदि पुरुष फनी मुकुट राय द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी कहाँ थी? चुटिया, खोखरा, पालकोट और शुत्याम्बे। तो देखिए फनी मुकुट हम लोग इससे पहले ही क्लास में क्षेत्रीय राजवंश की बारे में पूरा डिस्कशन किए थे। बहुत अच्छे से हम लोग एक कहानी की तरह समझे थे। तो हम लोग देखे थे कि फनी मुकुट राय जो थे ये आपका मदरा मुंडा का अपना बेटा नहीं था, ये गोद लिया हुआ बेटा था। और ये फनी मुकुट जो है आपको मुंडा राजवंश को समाप्त करके अपना एक नया राजवंश की स्थापना किया था, जिसको नागवंशी राजवंश कहा गया। और इसकी जो राजधानी थी ये क्या था? शुत्याम्बे था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। कितनी ईस्वी में? तो 64 ईस्वी में। ठीक है, और इस पहली बार जो है ये आपका बाहर के लोगों को जो है आमंत्रित किए थे और इस तरीके से इन्होंने बनारस के दीवान भौराय श्रीवास्तव को जो है अपनी राजधानी का दीवान भी बनाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यानी अपने दीवान घोषित किए थे। किसको? भौराय श्रीवास्तव को, जो कि बनारस से थे। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि गैर आदिवासी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1802 से 4 या 1821 से 22 या 33-34 या 31-32? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1831-32 हो जाएगा। और ठीक है, 1831-32 हो जाएगा। और बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो है आपका कोल विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचार्ड ने किस पार्टी का गठन किया? यूनाइटेड झारखंड पार्टी, हुल झारखंड पार्टी, संथाल हुल पार्टी। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनाइटेड झारखंड पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था? 22, 20, 18, 26 और 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 16 राज्य को जो है 5 फरवरी ये 5 फरवरी 1955 की बात है कि आपका झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो है झारखंड राज्य के गठन के लिए पूरे 16 जिलों का जो है मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन जब झारखंड राज्य बना तो 18 जिला को लेकर बना था और अभी जो है प्रेजेंट में 24 जिला है पूरा। यानी झारखंड बनने के बाद पूरा 6 जिला जो है फिर से बना था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समय झारखंड पार्टी ने पूरे 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव जो है रखा था। कब रखा था? 5 फरवरी 1955 में रखा था। ठीक है, जिसमें बिहार का 7 जिला था और बंगाल का 3 जिला था और उड़ीसा का 4 जिला था और मध्य प्रदेश का आपका 2 जिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, झूमर, पाइका, नटवा तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। किसका प्रकार है? गीतों की है या भाषाओं की है या नृत्यों का है या लिपियों का है? तो भाई ये जो है ना नृत्यों का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। पहला ऑप्शन है, गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वो मिट्टी की तीनों पात्रों को देखता है, किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर समान रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत साझा समझा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा क्रम, सरहुल, जावा और टोशु पर्व। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा आपका सरहुल हो जाएगा। ये सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, ठीक है। इनमें सखुआ की कुंज की पूजा की जाती है और सरहुल फूल का विसर्जन स्थल जो है वो आपका गिरवा कहलाता है। क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। तो ये भी आपसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? संथाल का, उराव का, मुंडा का, होका। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उराव जनजाति का युवा गृह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 3 वर्षों में एक बार यहाँ पे प्रवेश होता है और यहाँ पे धुमकुड़िया को जोक एरपा और युवतियों को जो है धुमकुड़िया को पेल एरपा के नाम से जाना जाता है। जो युवक होता है उसमें धुमकुड़िया में हम लोग जोक एरपा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोक एरपा कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, जोक एरपा। और जो आपका युवती होती है ना उसको पेल एरपा कहा जाता है, पेल एरपा, ठीक है, नाम से जाना जाता है। और जो पेल एरपा की जो देखभाल करने वाली जो महिला रखी जाती है उसको हम लोग बड़की धांगड़ीन कहते हैं। देखिए बड़की धांगड़ीन, ठीक है, धांगड़ीन कहते हैं। तो देखिए आज का क्लास हमको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।